पहले गलवान और उसके बाद अरुणाचल। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसना, उसके बाद जवाब मिलता है उसे भारतीय सैनिकों द्वारा। लेकिन कुछ घटनाएं जो हमने एलईसी पर देखी हैं, उसके बाद हमारी तैयारियां कितनी बेहतर हुई हैं। गलवान में आपने देखा हमारे जवानों को, उनको वहां शहादत मिली। तवांग में किस तरह हमने वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं, हालांकि वो पुरानी है, लेकिन दिखा कि कैसे भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। लेकिन ये जो पूरा टेरेन है वो खतरनाक है। कहीं पर चीन को एडवांटेज है, कहीं भारतीय फौजों को एडवांटेज है। और ऐसे में जिस संख्या में वो आते हैं, हमले करते हैं, लाठी डंडे बाब वायर लेकर के आते हैं, तो भारतीय सेना उन मुश्किलों से अब निकल करके कैसे एक कदम आगे है, ये दिखाने के लिए मैं आपको नोएडा की उस फैक्ट्री में लाया हूं, जहां पर आप ये कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल मेथड के जो हथियार हैं वो बनाए गए हैं, जो गलवान के बाद खासकर एलएसी पे तैनात हमारे जवानों को दिए गए हैं। मोहित उन भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहां पर R&D किया, रिसर्च किया, बनाया, और अब वो हथियार एलएसी के पास हमारे जवानों के हाथ में है। दिखने में तो आपको लगेगा कि ये भारी सा लोहे का टुकड़ा क्या है, तो ये टुकड़ा क्या है मोहित, ये हमें समझाइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये क्या काम करता है, और जहां तक ड्रैगन फोर्स की बात है, भारतीय सेना इस हथियार को चीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है। बेसिकली दिस इज ये जो वेपन आप देख रहे हैं, नॉन लीथल वेपन, इसका नाम वज्रा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलएसी पर गन्स अलाउड नहीं है, फायरिंग खोलना अलाउड नहीं है, तो एज ट्रीटी के तहत वहां पे आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या था, हमारे पास, हमारे जवानों के पास सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाठी और लकड़ी के डंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट की लाठी आप समझिए कि ऐसा एक डंडा होता था, प्लास्टिक का, लंबे रंग का, ज्यादातर पुलिस इस्तेमाल करती है। चोट लग सकती है, लेकिन अगर भारी संख्या में चीनी जब आते हों तो वो शायद उतना कामयाब ना हो, उतना कारगर नहीं होता था। हम उन्हें खदेड़ने में थोड़े से वो होते थे, मुश्किलें आती थी, हमारे जवान ज्यादा घायल होते थे, जो भी है। तो उसी चीज को हम उनसे वन स्टेप अहेड रहे, उनके एक कदम आगे रहे, तो हमने उनके लिए डेवलप किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका जो 75% एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। और यार का नाम क्या है? इसका नाम वज्रा है। 75% इसका इलेक्ट्रीफाइड है, और इसमें ये मेटल का बना हुआ है। देयर इज अ मेटल स्पाइक्स ऑन इट टू पंचर द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एज वेल एज टू हिट समवन। ठीक है, देयर इज अ ऑपरेटर स्विच है। हम इसे जब प्रेस करते हैं तो, और इसके बाद किसी को भी हिट करते हैं तो ही गेट्स अ शॉक। अब मैं आपको समझाऊं, वज्र हमारे जो पुराण हैं, कथाएं हैं, उसमें वज्र का इस्तेमाल होता कि कैसे वज्र जैसा एक बड़ा हथियार था जिसकी मार से कोई नहीं बचता था। उसी कॉन्सेप्ट पर मोहित ने यह हथियार तैयार किया है। इसका वजन एक राइफल के बराबर है, वो राइफल जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, तो इसे पकड़ना आसान है। सबसे पहला इस्तेमाल जिन पहाड़ों में, टेरेन में, सिक्किम से लेकर के लद्दाख उन्हें चलना हो, ये उसमें मदद करता है। उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि गलवान में जब चीनी फौज आई थी तो हॉकी के डंडों पर उन्होंने बाप्स वायर लगाए थे, कटीले तार, और जिसके चलते हमारे जवानों को ज्यादा चोट आई। ये जो आप देख रहे हैं मेटल का हिस्सा, इस पर इस तरह के मोटे कील लगे हुए हैं। अगर इससे किसी को मार पड़ेगी वो तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ये छेद करके शरीर के 1 इंच तक घुस जाए। दूसरा, एलएसी पर कई इलाकों में चीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर के आता है, जैसा मोहित ने बताया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों को आप लाठी डंडे से नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वज्र मारा किसी ने पूरी ताकत से तो बुलेट प्रूफ का शीशा चटक जाएगा कम से कम। बिल्कुल, 3-4 वॉर में टूट भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इस हथियार की जो सबसे खासियत है वो है इसकी तकनीक, क्योंकि यहां पर एक बटन, जैसे आप ये बटन ऑन करते हैं, ये हथियार एक दूसरा रूप ले लेता है। फिर आप इसे यहां से पकड़िए और उसके बाद यहां बटन जैसा मोहित ने दिखाया, फिर इसमें से निकलती है करंट, ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड बिजली। और जब आपने ये हथियार इस्तेमाल किया चीनियों पर, ड्रैगन फोर्स पर, करंट के साथ, क्या मजाल कि वो उसके बाद भारतीय फौजों के आसपास टिक सके, उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। कितना करंट निकलता होगा लगभग? नियरली इसमें से 10 लाख वोल्ट्स निकलता है, वोल्टेज। करंट इसमें से बहुत कम निकलता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉन लीथल वेपन। नॉन लीथल, जानलेवा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी संख्या में आने वाले चीनी फौजियों के मंसूबे भी ये नाकामयाब कर देगा। लगभग कितनी आपने इतनी सप्लाई की है इसकी भारतीय सेना को? नियरली अभी तक सैंपल्स के फॉर्म में इंडियन आर्मी के पास गए हुए हैं अराउंड 500 के आसपास, लेकिन और रिक्वेस्ट आ रही हैं एज पर सिचुएशंस। कहां इस्तेमाल किया जा रहा है इसका? मेनली एलएसी पर ही अभी उस रीजन में डिमांड्स आ रही हैं। चीन के साथ ज्यादातर कॉम्बैट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मैन टू मैन कॉम्बैट। बिल्कुल, बिल्कुल।
दूसरा मैंने जो पहना ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है खास तरह का। इस जैकेट की खासियत क्या है मोहित? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, ये मैं देख रहा हूं फिट टू बॉडी है, बहुत लाइट वेट है, ये मुझे किस तरह के हमलों से बचा सकती है? जैसा कि हम वहां देखते हैं कि वहां पथराव की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। कई बार उधर से पत्थर फेंके जाते हैं, इधर से भी पत्थर फेंके जाते हैं, उधर से कुछ नुकीले चीजों से वॉर किया जाता है, चाकू, कुल्हाड़ी, वॉटेवर। तो ये स्टैब से बचाता है, मतलब आपको कोई भी नुकीली चीज अगर आपकी बॉडी पे आती है तो रेजिस्ट करता है उसे, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। इस तरह के नुकीले पदार्थों से, नुकीली चीजों से जैसे कि मैं बार वायर से अगर मैं आपको इस नुकीले इससे मैं हिट करूं तो इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, मुझे बिल्कुल इसमें आभास नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेटल शीट हो रही है लेकिन मुझे घाव नहीं पहुंचा रहा। इसीलिए तो आपको एक तरह से डिफेंस इक्विपमेंट है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी उनके हमलों से पहले से फौजियों को बचा लेगा। बिल्कुल। क्या ये गोलियों की मार भी झेल सकता है? बिल्कुल, ये 9mm एंड हैंडगन्स के लिए काफी ज्यादा कारगर है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट वहां पे आपके जो नॉर्मल जैसा कि हम बाकी जगह देखते हैं बॉर्डर्स पे गोलीबारी होती है, वहां पे वो गोलीबारी अलाउड नहीं है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है, मूवमेंट में हल्का है, और इनफैक्ट आपको अगर छोटे मोटे वो रिवॉल्वर्स राउंड से कोई अगर चलाता भी है तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है। भारी बुलेट प्रूफ जैकेट हो तो आप लेकर के दौड़ना मुश्किल, कॉम्बैट हथियार नहीं है, लेकिन ये पहन के मैं अपनी जगह से अच्छी खासी ऊंचाई तक जंप कर सकता हूं। बहुत कुछ बनाइए स्वदेशी डंडा, दिखने में तो एक डंडा सा आपको लगता है पुलिस वाले इसे राइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये डंडा बहुत खास है। क्यों खास है मोहित? इसे जब ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे इसका एक सेफ्टी स्विच है, जब तक कोई इसे अपने फिंगर्स में पहनता नहीं है ये ऑन नहीं होगा। जब ये पहन लेते हैं उसके बाद फिर जब इसे टच करते हैं तो ये यूजर ये इस डंडे में भी बिजली का प्रभाव? बिल्कुल, 75% एरिया इसका इलेक्ट्रीफाइड है। किसी के मतलब बॉर्डर्स पे भी LACP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी हैंडी है, उससे काफी ज्यादा हल्का है। यानी अगर चीनियों की संख्या ज्यादा है, किसी जवान के पीछे 2-4 अगर पड़ गए तो आप भारी सामान इस्तेमाल करना, हथियार निकालना उसमें समय, लेकिन ये चूंकि यहां पर आप इसे आर्मर कर सकते हैं, तुरंत निकाला और क्लोज कॉम्बैट में आप 2-4 को तो निपटा सकते हैं। बिल्कुल, और ऊपर से करंट भी है इसमें साथ, तो ये मदद करेगा भारतीय जवानों को, जो हमलावर हैं, जो दुश्मन है, उसको खुद से दूर करने के लिए। हम और भी बहुत कुछ देख रहे हैं। ये ग्लव्स हैं, दिखने में बहुत साधारण ग्लव्स हैं, लेकिन ये असाधारण है। और वो क्यों है? ये ग्लव्स नॉर्मल जैसे वहां पे ठंड काफी पड़ती है तो ग्लव्स ऐसे हैं कि वो नॉर्मली ग्लव्स पहनते ही हैं। तो हम अगर कोई वेपन नहीं कैरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको एड ऑन एडवांटेज देता है, क्योंकि ये ग्लव्स भी इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, जस्ट आपको ये पहनना है, यहाँ पे एक स्विच है, आपने प्रेस कर दिया एंड देन आफ्टर ये ऑपरेट जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसके नकल्स पे नॉर्मली इलेक्ट्रीफाइड है। दिखाने को देखिए, इस पोर्शन में बैटरी है ग्लव्स के, यहां पर धातु के हिस्से हैं, मेटल के हिस्से हैं, ये साधारण ग्लव है, यहां पर इसका कंट्रोल है। जैसे ये दोनों मेटल चिपकते हैं, इनमें करंट का प्रवाह होता है। दरअसल क्या होता है, जहां मैन टू मैन कॉम्बैट होती है, अक्सर खासकर LAC पे मारपीट बहुत नजदीक से होती है। चीनी सैनिक जब हमलावर होते हैं तो जब आप फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, आप उन्हें घूंसा मारेंगे, पंच मारेंगे, एक तो भारतीय सैनिक के हाथ का पंच और ऊपर से ये बिजली का झटका, ये जब लगेगा तो उस मार को सीधा उसका दुगना असर होगा, और ये मदद करेगा हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को LAC पर खासकर ड्रैगन फोर्स के साथ, चीनी फौज के साथ आमना सामना करने के लिए। उसके साथ बचाव के लिए हम एक शील्ड देख रहे हैं। इस तरह के शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। LAC पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रीफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश चलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है, और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। दरअसल इस तरह के चीजों का इस्तेमाल डिफेंस में होता है, लेकिन मोहित की टेक्नोलॉजी है ये, इसने इसको ऑफेंसिव बना दिया है। यानी अगर कोई सामने आया, एक बार लाइट आप इसकी जलाएं, जैसे कोई सैनिक नजदीक आता है, इस तरह की जैसे एक फ्लैश निकलेगा, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, विजन पर हमला होगा, और इससे पहले वो करीब आए, इस शील्ड का इस्तेमाल उस पर किया जाएगा। और अभी जो स्पार्क आपने सुना, एक बार फिर आपको सुनाते हैं स्पार्क, ये पूरे शील्ड में करंट का प्रवाह है,
जैसे ही ये शील्ड टच करेगी किसी को, उसके शरीर में करंट दौड़ने लगेगा। डिफेंस के काम तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ ये तकनीक हमलावर भी, यानी आप समझिए कि बहुत कन्वेंशनल चीजें हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड और एक नियत के साथ कि जो एलएसी पर हमारे सैनिक हैं उनकी मदद हो सके, यही वो हथियार जो आमतौर पर हमने देखा है, लेकिन जरा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग, और अब भारतीय सेना के लिए जो बचाव के मापदंड हैं वो हमला करने के लिए नॉन लेथल हथियारों की तरह कारगर हो रहे हैं। जाहिर है एलएसी पर भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मदद है। लगभग अब तक कितनी डिमांड ऐसी आई और आगे भी आपको क्या लग रहा है कि कहां तक इसकी जरूरत हो सकती है? आई गेस जैसा कि हम जान रहे हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो आई गेस डिमांड्स हम और रिसीव करने वाले हैं और जितनी भी जरूरत होगी विल फुलफिल, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। हम किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी विल फुलफिल इट। भारत सक्षम है खुद को अपनी रक्षा करने के लिए भी, आत्मरक्षा के साथ साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी, और तमाम सारे लोग एक मुद्दा पूछना चाहते हैं। ये हमारी स्टार्टअप है एपिस्ट्रॉन। दिस इज एमएसएमई रजिस्टर्ड एज वेल एज स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एंड वी आर इनटू नॉन लीथल वेपन्स एज वेल एज बॉडी आर्मर्स। सो हम लोग ये देश के लिए कर रहे हैं, अपने जवानों के लिए कर रहे हैं, एंड वी आर प्राउड। गलवान के बाद आपने ये सब कुछ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। गलवान की घटना हुई, पूरा देश हैरत में था, और उसके बाद स्टार्टअप में जो कंपनी आई हैं उनमें से मोहित एक हैं। मेक इन इंडिया के तहत एक स्टार्टअप सामने आई, रिसर्च किया और आज वो चीजें मुहैया कराई हैं भारतीय सेना को जो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी के बाद चीनी सेना को, जिसके इरादे कैसे हैं हम लगातार देख रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस खास प्रेजेंटेशन को लेकर अंकित खंडेलवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।